तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कोई व्लॉग नहीं है बट ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आजकल यूके में ना बड़े स्कैम चल रहे हैं HMRC के नाम पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आपको बोलते हैं आपने टैक्स वगैरह नहीं पे कर रखा, ये फलान करना। मैं 2-3 दोस्तों से हो चुका है ये सीन, बताऊँगा मैं आपको आगे। बट आज मेरे साथ खुद हुआ है। मैं बस कल भी एक नंबर से कॉल आया था, ठीक है, और आज भी उसी नंबर से कॉल आया मेरे पास थे। तो मैंने कल उठाया नहीं कि अननोन नंबर उठाता नहीं मैं। आज आया तो मैंने उठा के देखा, चल देखता हूँ क्या बंदा बात करता है, क्या क्या बोलता है। तो पहले वो चला HMRC की ऑटोमेटिक कुछ होती है ना, से आप किसी को कॉल करते हो कि ये कॉल HMRC से आ रही है, किसी से बात करने के लिए प्रेस 1 प्रेस 2 ऐसे वासी। तो मैं कोई बात नहीं, मैंने प्रेस 1 किया, आगे से एक बंदा बोला। तो अब उसके आवाज़ से लग रहा था कि वहाँ अपना इंडियन ही है कोई, ठीक है, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। मैं किसी वो नहीं कर रहा, बट स्टिल पता जाता है एक्सेंट से कि हाँ भी इंडियन है, कौन है, कहाँ का है। तो कहता सर आपने टैक्स नहीं पे करा अपना, आप काम वगैरह कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स इवेजन का केस है, आपके नाम का वारंट इशू हो रखा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहता है आपको कभी भी पुलिस वाले अरेस्ट करने आ सकते हैं, तो आप अपना टैक्स पे कर दो और आपके ऊपर से केस हट जाएगा। तो मैं कहा ओके। अब नॉर्मल सी बात है भी, डर जाता है बंदा कि भी हाँ टैक्स का भी कुछ केस पड़ गया, वारंट इशू हो गया, पुलिस वाले पकड़ने आ जाएंगे। यूके में वैसे रहते हैं, इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उससे नॉर्मली वैसे पूछ लिया भी हाँ भाई किस चीज़ का टैक्स वगैरह पे नहीं करा, कहाँ पे करना था, क्या चक्कर है। कह रहे सर आपने जो आप काम करते हो उसका, अपने NI यूटीआर पे जो भी आप काम करते हो, आपने उसका टैक्स पे नहीं करा, आपने नहीं करा या आपके एम्प्लॉयर ने नहीं करा। तो मैं कहा अच्छा। मैं तो काम ही नहीं कर रहा 6 महीने से, मतलब मैं कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहा, अपना कुछ अलग काम चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग। तो मैंने कहा मैं काम ही नहीं कर रहा था, अनएम्प्लॉयड हूँ। कहते सर आप अनएम्प्लॉयड है। तो कहाँ पे टैक्स किस चीज़ का, कैसे आपने उससे पहले काम किया कहीं पे। बिकॉज उससे पहले मैं कहीं काम करता था, वहाँ पे भी मतलब फैमिली बिजनेस था कुछ, वहाँ पे काम करता था उससे पहले, ठीक है। तो मतलब कि टैक्स वगैरह को सीन ही नहीं बनता। तो कहता अच्छा। फिर उसने 1-2 मिनट कुछ बात बोली, बात पलटी। उसने कहा कि आपके ऊपर ना इमिग्रेशन टैक्स लगा हुआ है। मैं कहा इमिग्रेशन टैक्स किस चीज़ का। वो कहता है जब भी आप कोई इंडिया से यूके आता है तो उसके ऊपर इमिग्रेशन टैक्स लगता है 980 पाउंड का, जो उसको हर साल पे करना होता है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एकदम आया कि ये कौन सा टैक्स हो गया। मैं कहा आज तक तो मैंने कभी पे नहीं करा है टैक्स। दिमाग में आता बंदा नॉर्मली, आज तक मैं कभी टैक्स पे ही नहीं करा, तो टैक्स किस चीज़ का बनता है ये। तो उसने नॉर्मली ऐसे बंदे को ऐसे बोल के देखा। मैं कहा भाई मैं इतने टाइम से यूके रह रहा हूँ, ठीक है, और आज तक तो मैं कोई टैक्स पे नहीं करा, ना मेरे पास तो कोई कॉल आया इस चीज़ के रिगार्डिंग भी हाँ आपने टैक्स पे करना, आपने टैक्स नहीं पे करा 980 पाउंड का ये वो। तो भाई चक्कर क्या है। वो कहता नहीं सर आपको पे करना होता है, हर साल पे करना होता है। तो पीछे से हल्की सी आती आवाज़ कुछ आई, मेरे को थोड़ा डाउट सा हुआ उसके ऊपर। तो मैं कहा भाई किस चीज़ का टैक्स बता दो, पे कहाँ करना है। कह रहा सर आपको पे करना होता है, नहीं आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं सीधा बोला भाई कितना है तू। मैंने जहाँ ये बात बोली, मैं कहा भाई कितना है तू। उसने फ़ोन काट दिया उसी टाइम। मैंने कॉल बैक करके देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। कुछ 3 मिनट वगैरह बात हुई मेरी उस बंदे से, बट ये फ्रॉड था साफ सा। तो मेरे को मेरे दोस्त का सीन याद आया, उसने बताया था मेरे को, उसके किसी दोस्त के पास फ़ोन आया था सेम ऐसे, कोई लड़की बात कर रही थी, आपने टैक्स वगैरह पे नहीं करा। वो बंदा डर गया, वो नया नया आई थिंक इंडिया से आया था, अभी कुछ 4-5 महीने उसको हुए थे। तो काम वगैरह भी कर रहा था अन्य वगैरह, उसको लगा अभी हाँ क्या तो टैक्स पे ना किया मेरा एम्प्लॉयर ने, ऐसा कुछ सीन हो उसका। तो उसने 980 पाउंड पे कर दिए, ठीक है। उन्होंने दोबारा से कॉल बैक किया, कहते सर आपकी पेमेंट अभी तक आई नहीं हमारे पास, और अगर आप बचना चाहते हो इस चीज़ से तो आप 1000 पाउंड सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दो हमारे पास, ठीक है, हम आपकी सिक्योरिटी रख लेंगे और आपको मतलब क्या कर देंगे। तो उसने 1000 पाउंड और पे कर दिए। उसने जहाँ 1000 पाउंड पे करे, कोई कॉल बैक नहीं, कोई कुछ नहीं, ना नामो निशान बंदे कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसको 1980 पाउंड का चूना लग चुका है, ठीक है। अब बाद में कुछ नहीं कर सकता, क्यों स्टूडेंट होता है भी हाँ काम लोग कहीं कहीं कर रहे हैं, ठीक है, NI से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए बंदा कंप्लेंट भी नहीं कर सकता भी हाँ काम कर रहे हो, पता लग जाएगा भी उसकी जॉब वगैरह थी। तो उसने कंप्लेंट वगैरह नहीं करी। अब एक सेम सीन और आया, एक लड़की थी मेरे दोस्त की दोस्त थी, ठीक है। तो उसने बताया कि उसका सेम कॉल आया ऐसे ही, ठीक है। वो आई थिंक प्राइमक वगैरह में काम करती थी यहाँ पे, कि आपने टैक्स वगैरह पे नहीं करा, ये ऐसे ऐसा का सीन है। तो उस लड़की से उन्होंने 400 पाउंड ले लिए, ठीक है। उसने 400 पाउंड पे करे, कोई आता पता नहीं, सेम सी नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, मैंने आज कुछ वीडियो देखी है, इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह देख रहा था मैं, तो उसमें भी सेम सीन आया, किसी ने 2500 का स्कैम, किसी ने कुछ स्कैम किया। तो भाई नॉर्मल सा है, HMRC कभी भी आपको ना कॉल नहीं करेगी, कॉल करके पैसे नहीं मांगेगी, साफ सी बात है, ठीक है। उन्हें कॉन्टैक्ट करना है, उनके पास आपकी हर एक डिटेल है, ठीक है। आपने NI बनवा रखा है, यूटीआर बनवा रखा है, उनके पास आपकी हर एक डिटेल है, और आपको डायरेक्ट घर पे लेटर भेजेगी कि आपने टैक्स वगैरह पे नहीं करा, ये नहीं करा तो कांटेक्ट करो, ये वो चीज़ है। आपको ऑप्शंस भी देती है कि आपने कितना कैसे पे करना है, क्या सीन है, मतलब बात करो पहले उनसे, वो कभी भी कॉल नहीं करेगी आपको। तो इन चीज़ों से बच के रहो, सेफ रहो, ठीक है। HMRC कभी कॉल नहीं करती,
लेटर आएगा आपके पास। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम है, वो आपके ऊपर है, आप जितना आपको नॉलेज मिलती है, कोई दोस्त बताता है आपको। बट कभी भी घबराओ मत कि ऐसे एकदम हुआ है, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप किसी सॉलिसिटर से बात करो, ठीक है, किसी और बंदे से पूछो वैसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने बहुत वो है, ठीक है। एक एक पाउंड 2-2 पाउंड कमाने के लिए पता है लोगों को कैसे मेहनत करनी पड़ती है। लोग 20-20 घंटे शिफ्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और कोई आपको फ़ोन करे, स्कैम कर जाए, 1000 1200 2000 पाउंड का स्कैम कर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो बच के रहो, सेफ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।